हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 19 जनवरी है और स्टार्ट करेंगे हम आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, जनरल नॉलेज की मास्टर पीडीएफ सभी एग्ज़ाम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र किसको नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को हाल ही में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। ये हैं पंकज कुमार सिंह। तो ये बीएसएफ के रिटायर्ड महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 17 जनवरी से 2 साल के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए वर्तमान में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, वो हैं अजीत डोभाल। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर बीएसएफ की चर्चा हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। बीएसएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? सुजान लाय थाउसेन। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर नोट कर लीजिए, नई दिल्ली में है। और बीएसएफ के वर्तमान प्रमुख है सुजान लाय। और भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं 2022 में, चूँकि इस प्रश्न में बात हो रही है। फिक्की का महानिदेशक हाल ही में बनाया गया है अरुण चावला को। और बीएसएफ के महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह अभी नहीं है, अब इनको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? के वेणु को हाल ही में फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी आत्मकथा ओर्न वेंस थिन्नेते को की कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 दिया गया है। फेडरल बैंक द्वारा गठित साहित्यिक अवार्ड है ये। फेडरल बैंक के संस्थापक थे केपी होर्मिस। इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, केरल में। इसके सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। प्रसिद्ध लेखक के वेणु को उनकी ऑटोबायोग्राफी ओरन वेंस ननथिनते के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। कुछ हाल ही में प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को पर्सनल श्रेणी में। फिर मिस इंडिया यूएसए 2022 बनी है आर्या वाल्वेकर। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन बनी? उसका नाम वंशिका परमार। तो ये नोट कर लीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में नई मिस यूनिवर्स 2022 की कौन बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली बार G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है, पहली है ये। ठीक है, तो भारत अध्यक्षता कर रहा है ये। केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुई है, 20 जनवरी तक चलेगी। इसमें विभिन्न स्थानों में आयोजित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम, गोवा, तेलंगाना, हैदराबाद, गुजरात, गांधीनगर में शामिल है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है प्रमुख सम्मेलन के बारे में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में आयोजित हुई। 8वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन नुसंतारा इंडोनेशिया में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आगन सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार दिया गया है? तो नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है। आपको बता दें कि दीपांकर प्रसाद इसके डायरेक्टर थे। एक राजस्थानी फिल्म है ये। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलासा पुरस्कार दिया गया है। नानेरा को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। फिल्म का 8वां संस्करण ये औरंगाबाद में आयोजित किया गया है ये, तो इसमें ध्यान रखिएगा। नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म का गोल्डन कैलासा पुरस्कार मिला, जो कि राजस्थानी मूवी है ये। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो दिए गए हैं, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 मिला है औरंग नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? असम में है, चर्चा में है।
ये नेशनल पार्क इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किसको मिला है? मैक्स वर्स्टप्पन को मिला है। 64वां ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वीआर को। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को रट लीजिए साथियों, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में दामोदरन का निधन हो गया है, वह प्रसिद्ध कौन थे? प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, दामोदरन का निधन हो गया है। तो ये CSIR के पूर्व निदेशक थे, AD दामोदरन को निधन हो गया है इनका। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है। और वह मलाथी केरल के पहले CM और वामपंथी नेता दिवंगत EM नंबूरी के बेटे हैं, ठीक है। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण निधन हुए हैं। TV शंकर नारायणन प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थे। बिरजू शाह ये प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज थे। नेक्स्ट है उप्पलपति राजू कृष्णम राजू मशहूर तेलुगु स्टार थे ये। तो तीनों निधन भी नोट कर लीजिए, चर्चा में रहते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का सेकेंड जो एडिशन का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो कहाँ से किया? बस्ती यूपी में खेल महाकुंभ का दूसरा चरण का उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में मार्शल द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? CB जॉर्ज बने हैं, ठीक है। भारत के CB जॉर्ज मार्शल द्वीप समूह में भारत के नए राजदूत बने हैं। वर्तमान में जापान के राजदूत CB जॉर्ज को मार्शल द्वीप समूह में नया राजदूत बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष बने हैं S किशोर। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उनकृष्णन नायर। और UGC के अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी विरासत कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। एग्जीबिशन है स्पेशल हैंडलूम, ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी इसको द्वारा जो उद्घाटन किया गया था। तो हाट नई दिल्ली में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी विरासत। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है? दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है, ठीक है। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, यह शांत सूबे की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ की राजधानी सियोल है। राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। करेंसी यहाँ की वॉन है। फिर देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में SCO फिल्म महोत्सव 2023 में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? जूनियर तुलसीदास जूनियर इसमें जो है फिल्म दिखाई जाएगी। तो तुलसीदास जूनियर जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म तुलसीदास जूनियर को प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विशेष बलों के बीच अब तक का पहला अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच यह आयोजित किया गया, ठीक है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, PM मुस्तफ़ा मदबौली और करेंसी है पाउंड। 18 जनवरी का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच हुआ है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है वरुण, 21वां संस्करण। 14वीं बार स्पेनिश सुपर खिताब बार्सिलोना ने जीता। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम बना। मलेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब विक्टर अकाने। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। हैदराबाद के आखिरी निजाम को निधन हो गया, उनका नाम मुकर्रम जहाँ। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की सूची में शाहरुख खान चौथे नंबर पर है। एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब योर एग्ज़ाम योर मेथड्स की टाइटल नरेंद्र मोदी। पर्यावरण मंत्रालय ने किस पौधे को संरक्षित पौधे में शामिल कर नीलकुंजी 16 ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया? आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथियों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।